क्या आपको पता है धरती का सबसे बड़ा विशालकाय जीव कौन सा है? अगर नहीं तो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि धरती का सबसे बड़ा जीव कौन सा है और उसका अस्तित्व अभी तक मौजूद है या नहीं। उसे पानी में रहने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। आपको पता होगा या कहीं सुना होगा कि पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है। अगर हम धरती पर मौजूद बाकी सभी जीवों के साथ तुलना करते हैं तभी ब्लू व्हेल धरती की सबसे विशालकाय जीव माना जाएगा। हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है और क्या इतने लंबे अरसे में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है? वैसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा क्योंकि ये एक मेज प्रजाति के जीवों में से एक है। मछलियों के प्रजाति के हिसाब से ग्रेट व्हाइट शार्क आज के समय में सबसे बड़ी मछली है। उसकी लंबाई करीब 15 से 20 फीट तक होती है। लेकिन जैसे आज से लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर का अस्तित्व रहा करता था, ठीक उसी तरह एक शार्क की प्रजाति भी अस्तित्व में मौजूद थी और उसका नाम मेगालोडोन था। आज से लगभग 30 लाख साल पहले समुद्र पर राज करते थे। इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर का होता था, जो कि एक इंसानी शरीर से काफी ज्यादा बड़ा था। कहा जाता है कि मेगालोडोन के जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत थे। मेगालोडोन के जबड़े में दांत 5 लाइन में होता था और इन दांत की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि अगर किसी दुर्घटना में घायल मेगालोडोन का दांत टूट जाता है तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 से 2 दिन का समय लगता था। मेगालोडोन अपने शिकार को मुंह से दबोच के शिकार करता था, तो दांत का प्रेशर करीब 10 टन के बराबर था, जो एक कछुए के सेल को भी आसानी से तोड़ सकता है। मेगालोडोन का वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। इतना बड़ा और विशालकाय होने के कारण मेगालोडोन को लगभग 1 टन जितना खाना चाहिए होता था, जो मेगालोडोन समुद्र से व्हेल, शिकाव जैसी चीजों को खाकर अपने हर दिन की जरूरतों को पूरी करता था। मेगालोडोन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन और लंबाई 10 फीट का होता था और इनका जन्म ऐसे इलाके में होता था जहां पर पानी की मात्रा काफी ज्यादा थी, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन मछलियों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती थी। इसी वजह से मेगालोडोन शिकार करने समुद्र के किनारे पर नहीं जाते थे, क्योंकि इन जीवों का आकार बहुत ज्यादा बड़ा था और पानी का लेवल कम होना मतलब इनके लिए जानलेवा खतरे के बराबर था। बड़ी और शक्तिशाली प्रजाति होने के बावजूद भी मेगालोडोन विलुप्त कैसे हो गया? क्योंकि डायनासोर जैसी चीजों के खत्म होने के पीछे भी एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड का हाथ था। लेकिन मेगालोडोन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था, आज भी ठीक तरह से पता नहीं चल पाया है। इनके विलुप्त होने को लेकर बहुत सी थ्योरीज निकली है, लेकिन एक थ्योरी जिसको सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है, उस थ्योरी के मुताबिक समय के साथ साथ नए प्रजाति के समुद्री जीव एवोल्यूशन के चलते उत्पन्न होने लगे और समुद्र पर मछलियों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़े शार्क खा रहे थे। मेगालोडोन भले ही आकार में बहुत बड़ा था, लेकिन इनकी आबादी उन सफेद शार्क से काफी कम थी और यह वही समय था जब व्हाइट शार्क की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख वर्ष से पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का तापमान काफी ठंडा था और मेगालोडोन को ठंडे इलाके में जिंदा रहना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, ये मेगालोडोन समुद्र के गर्म इलाके में चली गई। लेकिन मेगालोडोन जिस मछलियों को खा के जिंदा रहती थी, वो तो उस ठंडे इलाके में ही रह गई और उस समय गर्म इलाके में बहुत ही कम छोटी मछलियां हुआ करती थी। मतलब मेगालोडोन प्रजाति के लिए खाना कम पड़ रहा था। भूख लगने पर ये अपने ही प्रजाति के छोटे बच्चों को भी खा लेती थी। तो इसी तरह से मेगालोडोन की प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि
क्या आज भी धरती पर मेगालोडॉन का अस्तित्व रहा है? क्योंकि पिछले कुछ साल में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि मेगालोडॉन की होने की बात एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। 1975 में एक समुद्री यात्रा में मेगालोडॉन के 2 दांत पाए गए थे, जिनकी कार्बन पेंटिंग से यह पता चला कि ये दांत शायद 10,000 साल पुराना हो सकता है। लेकिन मेगालोडॉन तो लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है। फिर ये पाए गए दांत कैसे सिर्फ 10,000 साल पुराना हो सकता है? इसके अलावा 2009 में इस हिस्ट्री चैनल के डॉक्यूमेंट्री में गल्फ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ एक बहुत ही बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो तेजी से इस इलाके की मछलियों को खा रही थी, और उन लोगों के मुताबिक ये शायद 45 फीट लंबी रही होगी। और अगर ये सच हुआ तो ये कोई मामूली व्हाइट शार्क तो 100% नहीं होगा, क्योंकि वो आकार में ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट तक का ही हो सकता है। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि इस चैनल के टीम ने इस मछली को ढूंढ पाने में नाकामयाब रही है। कहा जाता है कि मेगालोडॉन के अस्तित्व को लेकर आज भी साइंटिस्ट के बीच मतभेद है, लेकिन ज़्यादा लोग इस बात से सहमत हैं कि मेगालोडॉन लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है। और इन कुछ सालों में हमें दुनिया भर में जितनी भी घटनाएं सुनने को या फिर इंटरनेट पर ये इमेज फोटोज देखने को मिली है, वो सब या तो झूठी हैं या तो लोगों का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन ये जीव पूरी तरह विलुप्त हो चुका है या नहीं, ये 100% बताना लगभग असंभव है। ऐसे बहुत से समुद्री जीव थे जिनको साइंटिस्टों ने विलुप्त प्रजाति के तौर पर घोषित कर दिया था, जो बाद में जाकर गलत साबित हुआ, जैसे सिलिकन नाम की मछली के साथ हुआ था। सिलिकन एक ऐसी मछली थी जो आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन यह सिलिकन 1938 में साउथ अफ्रीका के समुद्र के किनारे में पाई गई थी, जो डायनासोर के समय से अपने वजूद को धरती पर टिकाए हुए है। इसके अलावा मेगा माउथ शार्क एक ऐसी शार्क की प्रजाति है जो 7 मीटर लंबी होती है, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि 1974 से पहले शार्क की इस प्रजाति के बारे में पता ही नहीं था कि ये संपीड़ित करता है। आप में से कईयों ने मारियाना ट्रेंच के बारे में तो सुना ही होगा, जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है। वैज्ञानिक की माने तो वहाँ पर ऐसे उच्च जाति के जीव हो सकते हैं कि इसका अंदाजा शायद हम नहीं कर पाएंगे। 21st सेंचुरी के मॉडर्न टाइम पीरियड में भी हम आज तक समुद्र के सिर्फ 5% एरिया के बारे में ठीक से जान पाए हैं, और बाकी 95% के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है कि वहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि वहाँ पर सिर्फ एक विशिष्ट प्रकार के जीव को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या मेगालोडॉन भी समुद्र के उन 95% जगह पर आज भी मौजूद है या फिर पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है? तो इस मामले में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कमाल की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।